6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 8 दिनों के अंदर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडियन आईटी सेक्टर में एक सैस्पोकलिप्स आई है जिसने इन्वेस्टर को पूरी तरह हिला दिया है। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या एआई से इंडिया की 250 बिलियन डॉलर की आईटी इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। सो आंसर ये नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री मर रही है, आंसर ये कि बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। सो इन दिस वीडियो लेट्स डिकोड दिस एंथ्रोपिक शॉक। अब देखो, एंथ्रोपिक एक एआई स्टार्टअप है जो सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज उसकी वैल्यूएशन 380 बिलियन डॉलर टच कर रही है। ये इंडिया की 77 आईटी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। मतलब सिर्फ 2500 एम्प्लॉयज और 14 बिलियन का रेवेन्यू रन रेट, जबकि इंडियन आईटी जायंट्स के पास 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज है, पर रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 5 से 6% की है। मतलब दिस इज द डिफरेंस इन मॉडल, जहां पे इंडिया स्केल करता है पीपल पे, एआई स्केल करता है मॉडल्स के ऊपर। तो इससे लड़ने के लिए आईटी सेक्टर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव को जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये है कि जेपी मॉर्गन कहता है कि एआई कितना भी एडवांस हो जाए, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को जो हमारी प्लम्बिंग और इंटीग्रेशन के लिए इंडियन आईटी सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, टीसीएस जैसे जायंट्स ने पहले ही 1.8 बिलियन का एआई रेवेन्यू रन रेट हिट कर लिया है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को एआई में ट्रेन भी कर दिया है। और दूसरा, स्टॉक प्राइस 2020 के लेवल पर है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्राइसिस लेवल वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो एआई कोडिंग को 50-60% फास्टर बना रहा है, तो मतलब जब काम जल्दी होगा तो हेडकाउंट बेस्ड बिलिंग कोलैप्स हो जाएगी। दूसरा, क्लाइंट्स अब आवर्स के हिसाब से नहीं बल्कि रिजल्ट के लिए पे करना चाहिए। और तीसरा, एंथ्रोपिक का जो ये रेवेन्यू है, ये वही रेवेन्यू है जो शायद इंडियन आईटी के पास पहले आ सकता था, जो अब नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनो, एआई सर्विसेज को खत्म नहीं करेगा, लो वैल्यू लेबर हैवी काम को पहले मार देगा। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जब तक रिवर्सल कंफर्म ना हो तो कैचिंग अ नाइफ वाला काम मत करना। और इन्वेस्टर्स सिर्फ उन एआई अडैप्टर्स को चुनो जो लेगेसी मॉडल से मूव हो रहा है, क्योंकि ये सेक्टर एक्सटेंशन के लिए नहीं बल्कि मेटामॉर्फोसिस के लिए तैयार है। आर यू आल्सो रेडी फॉर दैट?